अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5C और उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, बिल्कुल थोड़ी सी। मैं डेटा फिर भी बना देता हूँ इसमें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि इसमें क्या चेंजेस आ गई हैं। देखें, एक कहते हैं अब बैंक चार्जेस 2.25% पर सिंपल मंथ, पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि अब यहाँ पे ईयरली की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ मंथली बात हो रही है। कोई बैंक जो है वो चार्जेस ले रहा है, लेकिन चार्जेस ले रहा है मंथली बेसिस पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका इंटरेस्ट लिख लेते हैं। अभी जो रेट है, जो रेट बैंक ले रहा है वो ले रहा है 2.25%, ठीक है। और कहते हैं इफ़ जॉन बोरोस, यानी कि जॉन ने पैसे लिए हैं बैंक से, वो लिए हैं $6,400, ठीक है। जॉन ने इतने पैसे बैंक से बोरो किए। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं टाइम दिया हुआ है 2 years 1 month। अब सिंपल इंटरेस्ट जो रेट था वो मंथली था, तो टाइम मेरे पास अगर ईयरली होता तो मैं 25 मंथ्स को 12 से डिवाइड करवाता, बट उन्होंने मंथली कहा हुआ है, इसमें कहा हुआ है पर मंथ, ठीक है ना, पर मंथली कहा हुआ है। तो मेरे पास 2 years हो गए 24 महीने, और 1 month टोटल हो गया मेरे पास 25 मंथ्स, ठीक है। अब मुझे निकालना है इंटरेस्ट अपना, कि कितने पैसे मुझे वापस लौटाने, यानी कि जॉन को वापस लौटाने। PR और T ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल है हमारे पास 6400, रेट है 2.25% और टाइम है 25। अब मंथ्स लेने, आपने ईयर नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने पर ईयर का नहीं बताया। इसे सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें। 6400 मल्टीप्लाई बाई 2.225 मल्टीप्लाई बाई 25, दिस विल गिव यू $3600 आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। 6400 के ऊपर उसे जो है 25 महीनों तक 3600 रुपये देने पड़ेंगे। उससे सिर्फ यही पूछा था कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ही हैज़ टू पे। अगर मंथली पूछता तो मंथली निकाल के बता देते, डिवाइड बाय कर देते 25, आंसर आ जाता। और उसके बाद टोटल अमाउंट पूछते तो हम इसमें ये प्रिंसिपल ऐड कर देते, अपने 6400 प्रिंसिपल ऐड करके बताते कि अब तक वो इतने पैसे बैंक को वापस लौटा चुका है। बट ऐसा उन्होंने कुछ नहीं पूछा हमसे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।